क्योंकि जब पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट पर आंख गड़ाए बैठा था, ठीक उसी दिन इस एग्जाम के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि रिजल्ट्स में भी घोटाला हुआ है। वो ये कि 67 टॉपर स्टूडेंट में से 6 बच्चों का एग्जाम सेंटर हरियाणा के झज्जर जिले का एक सेंटर था। नमस्कार साथियों, ज्ञान की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं नीट एग्जाम के बारे में। नीट में जो धांधली हुई है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जब सिर्फ एक एग्जाम को लेकर ही नहीं बल्कि रिजल्ट्स को लेकर भी हर जगह बात हो रही है, क्योंकि शायद पहली बार किसी एक एग्जाम में 67 टॉपर्स हैं और सबके मार्क्स बराबर हैं। इसके बाद ही एग्जाम सेंटर से 8 टॉपर्स निकले हैं। रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स भी उसे लेकर परेशान हैं। हालत यह है कि एनटीए से लेकर इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट ने कोर्ट में अपील फाइल की है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। भारत का इतना बड़ा एग्जाम इतना इजीली लीक हो जाता है। सबसे पहले जल्दी से ये जान लेते हैं कि ये नीट एग्जाम क्या है। एनटीए डॉक्टर बनने वाले बच्चे किस कॉलेज में जाके पढ़ेंगे, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती है जिसका नाम नीट है। और इस एजेंसी के कंधों पर देश के डॉक्टर से लेकर इंजीनियर्स और गवर्नमेंट जॉब तक देना इस एजेंसी का ही जिम्मेदारी है। लेकिन जो इस एजेंसी ने स्टूडेंट्स के साथ मजाक किया वो आज सबके सामने, क्योंकि इस एजेंसी पर आज कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इनके एग्जाम करवाने के तरीके से लेकर रिजल्ट देने तक पर भी सवाल खड़े किए गए। हर बार की तरह दरअसल इस बार भी नीट परीक्षा 5 मई को कराई गई। नीट परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 23 लाख लोगों से ज्यादा स्टूडेंटों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। शुरुआत में तो ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और इसमें लगभग 23 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन एग्जाम स्टार्ट होने से लेकर एग्जाम खत्म होने तक कई ऐसे इंसिडेंट अलग अलग सेंटर पर हुए जिसके बारे में कई स्टूडेंट ने कंप्लेंट्स की, लेकिन उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अब एग्जाम दिया है तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के लिए डेट रखी गई 4 जून, लेकिन यहाँ भी एक बड़ा गड़बड़झाला दिखाई दिया, क्योंकि जब पूरा देश इलेक्शन के रिजल्ट पर आंख गड़ाए बैठा था, ठीक उसी दिन इस एग्जाम के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिसके बाद ये चीज तो साफ हो जाती है कि चुनाव के रिजल्ट के शोर में देश के मेहनती बच्चों की आवाज को दबा दिया गया। और ये सब इतना वेल प्लान था कि किसी मीडिया हाउस को ये न्यूज कवर करने का मौका भी नहीं मिला। भला डिसाइडेड डेट से पहले क्यों और किस बेसिस पर एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और स्टूडेंट ने नीट परीक्षा को लेकर कई ब्लेम लगाए, जो कि काफी सीरियस थे। और वो ब्लेम क्या थे, चलिए जरा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि रिजल्ट्स में भी घोटाला हुआ है। परीक्षा परिणाम के अनुसार 67 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 100% स्कोर किया, यानी कि 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे के पूरे 700 नंबर हासिल किए। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट ने 100% नंबर हासिल किए हों। जबकि अगर आप साल 2023 का रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपलब्धि केवल 2 ही छात्रों ने हासिल की थी। इसके बाद जो सबसे बड़ा झोल इस एग्जाम में नजर आया वो ये कि इस बार की नीट परीक्षा में जिस बात की ओर सबका ध्यान गया वो ये कि 67 टॉपर स्टूडेंट में से 6 बच्चों का एग्जाम सेंटर हरियाणा के झज्जर जिले का एक सेंटर था। भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर डाउट और बढ़ गया जब कुछ स्टूडेंट को 720 नंबर की परीक्षा में 718 और 719 नंबर दिए गए, जो परीक्षा के लिहाज से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि
अगर आपने सब सही किए हैं तो 720 मार्क्स मिलेंगे, और अगर एक सवाल भी आपने गलत किया है तो 718 या 719 नंबर नहीं बल्कि 715 नंबर आएंगे। आप साफ देख सकते हैं कि रिजल्ट में 2 स्टूडेंट को 718 से 719 नंबर दिए गए। पेपर लीक के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह से एनटीए पर इस चीज के आरोप भी लग रहे हैं। इस सिलसिले में बिहार में एक एफआईआर दर्ज की गई है और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार की पुलिस की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने इस केस की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया है। कि नीट परीक्षा में जिस पैमाने पर बच्चों को अच्छे नंबर आए हैं उससे क्वालिफाइंग स्कोर काफी बढ़ गया है। पिछले सालों में नीट की परीक्षा का क्वालिफाइंग स्कोर 130 था, जबकि इस साल ये बढ़कर 164 हो गया। जब लगातार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर एक के बाद एक बड़े आरोप लगने लगे तो उसके बाद 6 जून को एनटीए ने प्रेस रिलीज जारी की। इन तमाम आरोपों से इनकार किया। जवाब में कहा कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करना हमारा डिसाइडेड और प्री प्लान सिस्टम का पार्ट था, जिसे वक्त मिलते ही रिलीज कर दिया गया। अब बताइए, ये इतना बड़ा एहसान कर दी, लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं इस बार तय समय से पहले अपना काम करके दिखाया, एनटीए अपनी पीठ थपथपा रही है। परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क दिए गए हैं क्योंकि उन्हें परीक्षा के लिए कम वक्त मिला था। एनटीए का कहना है कुछ स्टूडेंट ने अदालत में याचिका डालकर कहा था कि परीक्षा केंद्र पर वे वक्त से अपनी परीक्षा शुरू नहीं कर सके। एनटीए ने कहा कि सेंटर की सीसीटीवी फुटेज देखकर बातचीत करने के बाद हमने इन बच्चों को ग्रेस मार्क दिए। इसके जवाब में भी पेरेंट्स ने सवाल खड़े किए हैं। कई बच्चों को 100 नंबर की ग्रेस दी गई, भला ये किस आधार पर दी गई?